बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल की सूरत में पाबंदियों से खबरदार कर दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हर एक को मशवरा देते हैं कि ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया था कि हम इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान में चीनी काफिले पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम ने बहुत नुकसान उठाया, किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े खबर दें, विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, अगर हम ईरान से गैस खरीदेंगे तो हम पर 5 तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। ईरान से बात की है कि कोई तरीका ढूंढे कि उनकी गैस भी ले पाएं और पाबंदियां भी ना लगें। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा ने कहा है कि ईरान गैस पाइपलाइन हमारे बॉर्डर तक ला चुका है। अब ईरान बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत हमारे ऊपर जुर्माना भी आयद कर सकता है। 5 तरीक़े हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान पे सैंक्शन लग सकती है। हमारा मौक़िफ़ बड़ा सिंपल है, हमें ईरान की गैस जो है उसकी ख्वाहिश नहीं है, ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि वो गैस हम लें और हमने ईरान से बारहा ये दरख्वास्त की है, मैंने खुद भी की है कि हम कोई तरीक़ाकार ढूंढेंगे कि हम पे सैंक्शंस ना लगें और ये गैस जो आपकी है ये हम ले पाएँ। वो पाइप ला चुके हैं हमारे बॉर्डर्स तक, वो अपना पाइप तो उन्होंने कर दिया। अगर हमने ना किया तो इंटरनेशनल कॉवेनेंट के तहत हमारे ऊपर भारी ये जो है ये पेनल्टीज भी लगेंगी। अभी ये भी जो है कट आउट डेट तकरीबन हुआ चाहती है। ईरान पेनल्टी लगाएगा, ईरान पेनल्टी लगाएगा। वज़ीर आज़म ने आज आला सतह का सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया है। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर गौर होगा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम और आईजीज़ शरीक होंगे। मुल्क में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इंतज़ामात का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया जो कि मुलतवी कर दिया गया है और अब वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। शांगना में मुसाफिर वैन पर खुदकुश बम हमले में 6 अफराद जान से गए। डीआईजी मालाकंड का कहना है खुदकुश हमलावर ने बिशाम के मकाम पर बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिर वैन से टकराई। कार बम हमले में खातून समेत 5 चीनी शहरी और उनका ड्राइवर हलाक हो गए। मुसाफिर गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जाते हुए दहशतगर्दी का निशाना बनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सफारत खाने जाकर चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि वाक़ई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को सख्त सजाएं देंगे। सीपैक दुश्मनों की पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की मजमूम कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी चीनी सफारत खाने जाकर इजहार ताज़ियत किया। चीनी सफारत खाने का कहना है पाकिस्तानी हुकाम हमले की मुकम्मल तहकीकात करें। चीनी बाशिंदों की हलाकत पर पाक फौज ने कहा पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की के अहम स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। पूरी कौम अपने चीनी भाइयों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। और अब बाद मौसम की आज से इतवार तक मुल्क में बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल होगा और कल तक बालाई और वस्ती हिस्सों को अपनी लपेट में ले लेगा। बलूचिस्तान के 16 अजला में आज से 29 मार्च तक बारिश का इम्कान है। जुमेरात और जुमे के रोज सखर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आज से 31 मार्च तक बारिशों का इम्कान है। आगे बढ़े खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है। खत में लिखा जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इंटेलिजेंस इदारे की मुदाखलत का बताने पर 11 अक्टूबर 2018 को बरतरफ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च के फैसले में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी को गलत करार दिया और उन्हें रिटायर्ड जज कहा। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि उनके आयद करदा इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। हम जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अगर अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत हो रही थी तो अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने वाले कौन थे, उनकी मुआवनत किसने की, सबको जवाबदेह किया जाए ताकि ये अमल दोहराया ना जा सके। जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें। खत में जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी है। पूछा है कि एग्जीक्यूटिव बशमूल इंटेलिजेंस एजेंसीज अरकान को की कार्रवाइयों पर रिपोर्ट और रद्दमल से मुतालिक जज की क्या ड्यूटी है। ये कार्रवाइयाँ एक जज के सरकारी काम में मुदाखलत के बराबर हैं। खत में कहा गया कि इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकारों की अदालती उमूर में मुदाखलत और जजेस को धमकाना अदलिया की आज़ादी कम करती है।
JUI ने ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने वीडियो बयान में कहा, JUI का कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज के खिलाफ 25 अप्रैल से बलोचिस्तान से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि JUI ने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। अवाम की तरफ जाना होगा। कराची, पेशावर और लाहौर में भी जलसे करेंगे। दीगर सियासी जमातों से भी राबता कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बेबस है, उनको नतीजा मुरतब करने की इजाज़त नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आया है, इस ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई रुकन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। हमने फैसला किया था कि हम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे और इनके नताइज को मुस्तरद करते हैं। 25 अप्रैल को बलोचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे। 2 मई को कराची में बहुत बड़ा अवामी असम्बली का इनेकाद होगा। हमारी तीसरी अवामी असम्बली पेशावर में होगी और 9 मई को उसका इनेकाद होगा। उसके बाद हम लाहौर के लिए तारीख़ का तयन करेंगे, जहां पर पूरे मुल्क को उसमें शमूलियत की और शिरकत की दावत दी जाएगी। कराची के इलाके डिफेंस में GDA रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई की रिहाइशगाह पर पुलिस ने छापा मारा है। गुलाम मुर्तज़ा जतोई की अहलिया नवीन मुर्तज़ा जतोई ने इल्ज़ाम लगाया कि रात 3 बजे नूरू, नौशहर फ़िरोज़ पुलिस के मर्द एहलकार दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुए, चादर और 4 दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया, सामान निकाल कर फेंक दिया। ख़वातीन और बच्चों के साथ बदतमीज़ी की गई, हिरासा किया गया। इल्ज़ाम लगाया कि हमें पीपल्स पार्टी में शामिल न होने की सज़ा दी जा रही है। झूठे मुकदमा दर्ज करके हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कही। शायद हम पाकिस्तानी नहीं हैं, शायद हमारे पास राइट्स नहीं हैं, शायद हम इलेक्शन नहीं खड़े हो सकते थे। और इन्होंने बारहा कोशिश की कि हम पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन हम लोगों का जो नज़रिया है वो इलेक्शन में आके जुल्म करना, ज़मीनों पे कब्ज़ा करना, खून करना, चोरियां करना, लूटना नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने बार बार बोला, जी हम नहीं आएंगे। मुल्तान पुलिस ने पंजाब भर में पतंगे और डोरे फरोख्त करने वाले बैन सूबाई गिरोह की 2 फैक्ट्रियों को पकड़कर 20,000 से ज़्यादा पतंगे और डोरे बरामद कर ली हैं। तफसील बताएंगे इमरान चौधरी। जी, फैसलाबाद में पतंग की डोर से नौजवान की हलाकत के बाद जहां पंजाब भर में पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, वहीं पर मुल्तान में भी 2 बड़ी पतंग बनाने वाली फैक्ट्रियां जो हैं वो पकड़ी गई हैं। इन फैक्ट्रियों से जो है वो 20,000 पतंगे, जबकि हज़ारों की तादाद में डोर के जो पिन्ने और चरखियाँ जो हैं वो बरामद हुई हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये केमिकल जो जिसको धाती डोर बोलते हैं, बेसिकली वो केमिकल डोर होती है। ये वो केमिकल डोर है जो इंतहाई जो है वो ख़तरनाक होती है और जानलेवा साबित होती है। और ये वो केमिकल का डोर का जो है ये रॉ मटेरियल है, ये इस कदर मजबूत है कि इसके साथ अगर आप 70-80 किलो तक का वज़न भी बांध दिया जाए तो ये जो है ना ये टूटती नहीं है। और इसके अलावा आपको ये धाती डोर जिस मशीन के ऊपर बनाई जाती है वो मशीन दिखाते हैं। ये वो मशीन है जिसके ऊपर जो है ये धाती डोर जो है ये बनाई जाती है। ये मुलजमान है जो ये बनाते हैं पतंगे और ये केमिकल की डोर बना रहे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप कितने अर्से से ये काम कर रहे हैं? हमने तो थोड़ा अर्सा हुआ ये काम। अच्छा, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये इतना ख़तरनाक है और लोगों की जानें चली जाती हैं, उसके बावजूद भी आप ये बना रहे हैं? बस ये गलती होगी, क्या कह सकते हैं अब। अच्छा, इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि ऐसा काम ना करें। गुज़श्ता महीने सुबकदोश होने वाली पंजाब की निगरां काबीना के वज़ीर बिलाल अफजल को पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया गया है। PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला सिलेक्शन कमेटी के सेक्रेटरी, जबकि हसन चीमा बतौर एक्स ऑफिशियो मेंबर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने हैं। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने 2 रोज कबल 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब इस सिलेक्शन कमेटी में 2 मेंबरान का बतौर एक्स ऑफिसर इजाफा हुआ है। सिलेक्शन कमेटी में कप्तान और हेड कोच के अलावा वहाब रियाज, अब्दुल रजाक, असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ के नाम का ऐलान तो पहले ही किया जा चुका था। अब बिलाल अफजल का नाम भी सामने आ गया है। बिलाल अफजल साबका निगरान हुकूमत में मोहसिन नकवी की काबीना के वजीर थे। बज़ाहिर बिलाल अफजल को डेटा एनालिस्ट के तौर पर सिलेक्शन कमेटी में रखा गया है, लेकिन उनके साथ मारूफ डेटा
डेटा एनालिस्ट हसन चीमा भी सिलेक्शन कमेटी में बतौर एक्स ऑफिसियो रुकन शामिल हैं। जराये का कहना है कि बिलाल अफजल सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन मोहसिन नकवी की आंख और कान का किरदार अदा करेंगे। पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहिला को भी सिलेक्शन कमेटी में बतौर एक्स ऑफिसियो मेंबर और कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पर शामिल कर लिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्क में पाक भारत सीरीज कराने का ख्वाहिशमंद है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के ऑपरेशन मैनेजर का कहना है आइंदा किसी सीजन में पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर सैफरीकी सीरीज करवाने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहली मर्तबा पाक भारत क्रिकेट सीरीज के ऑस्ट्रेलिया में इनेकाद के हवाले से तबसरा किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मैनेजर ऑपरेशंस पीटर रूच ने अगले सीजन के शेड्यूल के ऐलान के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाक भारत टीमों की मेजबानी कर अच्छा लगेगा, लेकिन अगले सीजन में ऐसा मुमकिन नहीं है। अगले सीजन में पाकिस्तान और भारत की टीमों ने नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। पीटर रूच का कहना है कि दुनिया का हर मुल्क पाक भारत मुकाबले अपने मुल्क में होते हुए देखना चाहता है। वो ये बात रिकॉर्ड पर कहते हैं कि उन्होंने इस हवाले से सवाल उठाया है। उन्होंने ये भी कहा कि एफटीपी में सैफरीकी सीरीज शामिल नहीं है, लेकिन इस हवाले से बातचीत जारी रखी जाएगी ताकि किसी सीजन में ये मुमकिन हो। कराची के इलाके के माड़ी कच्ची आबादी में छापा, छालिया की बड़ी खेप पकड़ी गई। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। आज बिल्कुल आईजी सिंध के अहकामात के बाद किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने रात गए किमाड़ी कच्ची आबादी में कार्रवाई की है। 4 बंद घर थे जिनके लॉक तोड़ के अंदर जब पुलिस घुसी है तो ये गुटखा और मावा बनाने का जो सामान है वो बरामद किया गया है। सैकड़ों बोरियां छालिया की उन्हें बरामद किया गया है और जो उसकी तादाद या उसका वज़न बताया जाता है वो तकरीबन 5000 किलो से ज़ायद छालिया है जो बरामद की गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि काशिफ डॉन नामी ये मुलजिम है जो गुटखा मावा बनाता है कच्ची आबादी किमाड़ी में, और ना सिर्फ ये गुटखा बनाया जाता है बल्कि ख़वातीन की मदद से ये गुटखा तैयार करके किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों में इसकी तरसील की जाती थी। किसी ख़वातीन को हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन पुलिस हुकाम का दावा है कि ये गुटखा और मावा ख़वातीन घरों में तैयार किया करती थी और उसके बाद ये फ़रोख्त किया जाता था। जी, पेशावर में यतीम बच्चों के लिए कायम फलाही इदारे आगोश ने यतीम बच्चों के लिए खुसूसी एहतमाम किया, जहाँ इफ्तारी से कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बच्चों में ईदी तकसीम की। पेशावर से रसूल दावड़ की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में यतीम बच्चों की हिफाजत के लिए कायम इदारा आगोश में होने वाली अफ्तारी में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने शिरकत की। वज़ीर आला ने बच्चों के सरों पर हाथ रखकर कहा कि बदकिस्मती से यहाँ हर चीज़ को सियासत की नज़र किया जाता है। हम लोग हर चीज़ के अंदर उसको पोलिटिसाइज कर देते हैं, सियासी कर देते हैं। सियासत इलेक्शन में है, इलेक्शन ख़त्म, सियासत ख़त्म। उसके बाद वो तमाम अवाम चाहे जिस पार्टी की है, चाहे वो जिस को भी वोट दिया उसने, चाहे जिससे उसका लगाव है, वो जिम्मेदारी बन जाती है उन हुक्मरानों की कि जिनके पास हुक्मरानी आ जाती है। इस मौके पर वज़ीर आला को बताया गया कि सूबे में आगोश के 8 सेंटर्स कायम हैं जिनमें 6000 बच्चों की किफ़ालत की जा रही है। जिस तरह अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, उनकी अच्छी तालीम, उनकी अच्छी खुराक, उनके अच्छे लिबास और अच्छी सेहत के हवाले से फ़िक्रमंद रहते हैं, पूरी सोसाइटी का और हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह यतीम बच्चों के लिए भी सोचे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हर बच्चे के पास खुद जाकर ईदी दी, जिससे बच्चों की खुशी दुगनी की। कैमरामैन सदीक बंगश के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। नहरी पानी की किल्लत के सबब ज़िला बदीन के अहम तिजारती और सनती शहर गुलारची में पीने के पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को सहरो इफ्तार में सख्त दुश्वारी का सामना है। मज़ीद तफसील बताएंगे एजाज ज़ई। देखिए, माह रमज़ानुल मुबारक में ज़िला बदीन के अहम तिजारती और सनती शहर गुलारची में पीने के पानी का शदीद बहरान पैदा हो चुका है। वाटर सप्लाई के जो पानी ज़ख़ीरा करने के तालाब हैं वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हैं। इलाके को गुनी कैनाल के ज़रिए पानी फराहम किया जाता है, जहाँ पर गुज़श्ता जो है 1.5 हफ्ते से पीने के पानी की फराहमी मुअत्तल है। ये सूरत हाल सिर्फ शहरी इलाके की नहीं बल्कि शहर से मुतसिल जो दर्जन से ज़ायद देहात हैं वहाँ भी पीने का पानी का शदीद बहरान है। महकमा पाशी के हुकाम का कहना है कि जो नहरी की पानी की किल्लत के सबब वाराबंदी करके पानी फराहम किया जा रहा है और गुनी कैनाल को आइंदा 7 से 8 रोज़ में पीने का पानी फराहम किया जाएगा। शहरियों का मुतालबा है कि माह सयाम में पीने का पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि इलाका मकीनों को सैर अफ्तार में जो पीने के पानी के असूल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उससे छुटकारा मिल सके। इन दिनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली ड्रामा सीरियल खई अपने अंजाम को पहुंच रही है। मेगा स्टार कास्ट से मुज़य्यन 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल ने तसलसल से वाज़ेह बरतरी को बरकरार रखा है।
क्या जमदा की मोहब्बत की असीरी में मिलने वाली है चिनार खान को मुआफ़ी या आखिरी किस्त में दराब खान का सारा खानदान जमदा कर दी गई खई? देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की मास्टरपीस ड्रामा सीरियल खई की सनसनी से भरपूर आने वाली आखिरी किस्त का बेताबी से नाज़रीन कर रहे हैं इंतजार। सकलैन अब्बास के कलम से तहरीर करदा ये दिलचस्प कहानी अपने संगीन अंजाम की जानिब बढ़ते हुए अब किसकी जिंदगी को देने वाली है फरेब। रिवायत से हटकर एक दिलचस्प मौजू के साथ तख्लीक पाने वाली ड्रामा सीरियल ने तसलसल के साथ रेटिंग चार्ट पर अपनी बर्तरी को कायम रखा है और गुज़िश्ता नशर होने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड ने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंड किया, जिसका क्रेडिट सैयद वजाहत हुसैन की हिदायत में। ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में शामिल फैसल कुरैशी, दुर्रे फिशा सलीम और खालिद भट्ट जैसे मंझे हुए अदाकारों की जानदार परफॉर्मेंस को जाता है। कोई नहीं बचेगा। खालिद भट्ट जैसे फनकार की हकीकी मौत का सदमा भी देखने वालों की निगाहों को पुरनम कर गया, जो इस ड्रामा की रिकॉर्डिंग मुकम्मल करवाकर अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे। इस तरह हमको छोड़ के मत जाओ यार। दूर हमसे है कहाँ। नवीद नशाद की कंपोजिशन में साबिर जफर के लिखे गए गीत की जेब बंगश की आवाज में आहो फगा क्या जमदा के इरादों को देगी चिनार खान से इंतकाम का हौसला? क्या देख रहे हो चिनार खान, तुम्हारी ही कब्र है। या चिनार खान की मोहब्बत जमदा के इंतकाम पर गालिब आ जाएगी? प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी बर्बरियत के इस माहौल में मासूम एजाज की जिंदगी को कैसे रख पाएंगे महफूज? जानिए ड्रामा सीरियल खई की आखिरी किस्त में बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।